गुड मॉर्निंग बच्चों। हम क्लास 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे इन द अर्लीस्ट सिटीज़। तो कल हमने पढ़ा था कि हड़प्पा के बारे में कि हड़प्पा में जो हाउसेस जो मकान बने होते थे या स्ट्रीट्स बने होते थे या ड्रेन्स बनी होती थी वो कितनी वेल मैनेज तरीके से वेल प्लान तरीके से वो बनाई गई थी। और हमने ये भी पढ़ा था कि वहाँ के जो लोग थे वो जो हड़प्पा था वो एक बिजी सिटी था और जो वहाँ के जो लोग जो भी चीज़ें बनाते थे वो प्लान तरीके से बनाते थे। और उन लोगों को क्या बोला जाता था? रूलर्स बोला जाता था। और जो ये रूलर्स होते थे वो क्या करते थे, जो उनके नीचे आदमी काम करते थे उनको दूसरी ज़मीनों पे जो जगह बेचते थे वो वहाँ से अलग अलग चीज़ें मंगवाते थे, जैसे कि गोल्ड मंगवाते थे, सिल्वर, अलग अलग चीज़ें मंगाते थे। उनमें से कुछ चीज़ें वो अपने लिए यूज़ करते थे। तो और जो वहाँ के लोग जो लिखना जानते थे जिनको स्क्राइब्स बोला जाता है, उनको क्या करते थे, वो वहाँ के स्टैम्प्स बनाते थे, जो मोहर होती है वो बनाते थे, स्टैम्प्स वहाँ के बनाते थे। और जो वो लोग थे उनको वहाँ पे क्या मिलता था? टेराकोटा टॉयज़ भी मिलते थे जो उनके बच्चों के काम आते थे खेलने के लिए। टेराकोटा मैंने कल बच्चों आपको कल भी बताया था, वो एक किस्म की क्या होती है, मिट्टी होती है जिसके क्या बनते थे, खिलौने बनाए जाते थे। तो बच्चों यहाँ पे दो इमेजेस है आपके पास, ये देखिए, ये वो स्टैम्प है जो वहाँ के लोग बनाते थे, जिनको स्क्राइब्स बोला जाता था, वो लोग इन स्टैम्प्स को बनाते थे। और ये वो टॉयज़ है, टेराकोटा टॉयज़, जो वो जो खिलौने बनते थे, जो एक किस्म के प्रकार की मिट्टी है, एक किस्म की मिट्टी, उसके खिलौने बनाए जाते थे। फार लेफ्ट में आप देखेंगे हरप्पन सील, ये एक हरप्पन सील है। द साइन ऑन द टॉप ऑफ द सील आर ए पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट, जो इसके ऊपर जो साइन है ये किसका पार्ट? एक स्क्रिप्ट पार्ट है। दिस इज़ द अर्लेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग, ये क्या है? जो सबसे पहली राइटिंग थी उसका फॉर्म है ये। नोन इन द सब कंटिनेंट, जो सब कंटिनेंट में जो पहली राइटिंग थी वो ये वाली थी। स्कॉलर्स हैव ट्राई टू रीड दीज साइंस, जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने ट्राई किया इसको पढ़ने की, बट वी स्टिल डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट दे मीन, लेकिन अभी तक ये पता नहीं लग पाया कि ये इसका मतलब क्या है। और जो लेफ्ट में बच्चों ये क्या है? टेराकोटा टॉयज। आज हम पढ़ेंगे न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, जो ये जो हरापन शहर था इसमें क्या क्या नए क्राफ्ट्स थे। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन हरापन सिटी। बोलते हैं कि चलो अब हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो हरापन सिटी में बनाई गई थी और मिली थी। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कोलॉजिस्ट, बहुत सारी चीज़ें जो आर्कोलॉजिस्ट मिली थी, आर मेड ऑफ स्टोन, किसकी बनी थी? स्टोन की, पत्थर। शेल की बनी थी। शेल क्या होता है बच्चों? किसी भी चीज़ का बाहरी बाहरी वाला हिस्सा, जो मजबूत हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं? शेल होता है। एंड मेटल, और धातु से बनता था। इंक्लूडिंग क्या क्या था उसमें? कॉपर था, ब्रोंज, गोल्ड एंड सिल्वर, पीतल, तांबा, सोना और चांदी। कॉपर एंड ब्रोंज वर यूज टू मेक टूल्स, जो कॉपर और ब्रोंज किस लिए यूज होता था? टूल्स बनाने के लिए यूज होता था। वेपन्स, हथियार, एंड ऑर्नामेंट्स, और जेवरात बनाने के लिए, एंड वेसल्स, और बर्तन बनाने के लिए यूज होता था। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स, और जो गोल्ड एंड सिल्वर वो भी किस लिए यूज होता था? ऑर्नामेंट्स, जेवरात बनाने के लिए यूज़ होता था, और वेसल्स बनाने के लिए यूज़ होता था। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। सबसे जो फाइंड, जो वहाँ पे स्ट्राइकिंग, जो सबसे ज़्यादा जो स्ट्राइकिंग खोज हुई थी, जो स्ट्राइकिंग चीज़ मिली थी, वो क्या मिली थी इनको? बीड्स मिले थे, वेट्स मिले थे, एंड ब्लेड्स मिले थे। ये बच्चों आपको इमेज दिखाई दे रही है, ये क्या है? जो उस समय वेट्स मिले थे ये उसकी इमेज है। स्टोन वेट्स, ये क्या है? स्टोन वेट्स है ये। नोट्स हाउ केयरफुली एंड प्रिसाइजली दीज वेट्स आर शेप्ड, बोल रहा है कि देखो ये कितने अच्छी तरीके से वेट्स बनाई गई हैं। दीज वेट्स मेड ऑफ चार्ट, ए काइंड ऑफ स्टोन, ये किससे बनी है? चार्ट बनी है, वो जो एक पत्थर होता है, एक किस्म का पत्थर है ये। दीज वर प्रोबेबली यूज टू वे प्रीशियस स्टोन्स और मेटल्स, ये किस लिए यूज़ होता था? शायद ये प्रोबेबली, यानी कि इनको पूरा नहीं पता, ये शायद अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये किस लिए यूज़ होता होगा। जो प्रीशियस स्टोन, जो वहाँ पे कीमती पत्थर या मेटल मिलते थे, उसको वज़न करने के लिए होता था ये। अब जो राइट्स में क्या है? ये बीड्स मिले हैं, ये जो बच्चों ये आप देखोगे ये बीड्स है। मैनी ऑफ दीज वर मेड ऑफ कार्नेलियन, इनमें से क्या बना? ये सबसे किन की बनी है? मेड आउट ऑफ कार्नेलियन, कार्नेलियन की बनी है। ए ब्यूटीफुल रेड स्टोन, क्या है? एक खूबसूरत लाल पत्थर है ये। लाल पत्थर से बनाया गया है बच्चों ये बीड्स। द स्टोन्स वार कट शेप्ड पॉलिश्ड एंड फाइनली ए होल वाज बोर थ्रू द सेंटर, सो दैट इसको क्या किया जाता था? स्टोन को क्या किया जाता है? इसको काटा जाता था, इसको शेप दी जाती थी, और इसको पॉलिश की जाती थी, और इसके अंदर से एक छेद कर दिया जाता था।
बोर थ्रू द सेंटर सो दैट ए स्ट्रिंग कुड बी पास्ड थ्रू इट। और इसमें से क्या किया जाता था कि ताकि एक धागा इसमें से निकाला जाए, इसलिए इसमें क्या किया जाता था, छेद किया जाता था। अगर आप फार राइट और देखोगे तो क्या है, ये स्टोन ब्लेड्स हैं, जो वहाँ पत्थर के ब्लेड्स बनाए जाते थे, ये वो है। द हरप्पन्स आल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। वो क्या करते, जो ये सील्स बनाते थे वो किस लिए बनाते थे, स्टोन के बनाते थे। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर। वो किस शेप में होते थे, रेक्टेंगुलर शेप में होते थे, जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया अभी। एंड यूजुअली हैव एनिमल कार्व्ड ऑन दम, या और उनमें क्या होता है, एक जानवर की शक्ल बनाई गई होती थी। जैसे बच्चों आपने अभी ऊपर सील देखी, उसी के बारे में बोल रहा है। द हरप्पन्स आल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन। जो हरप्पन्स थे वो पॉट्स भी, मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, जिसपे क्या ब्यूटीफुल काली डिज़ाइन, ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन, काला डिज़ाइन बनाए जाते थे, सच एज द वन शोन इन पेज 6। अगर आप बच्चों देखोगे तो ये वो पॉट बनाया जाता है, और जिसके ऊपर ये ब्यूटीफुल जो ब्लैक डिज़ाइन बनाया जाता है, ये है वो। ये उस समय के एक स्टैचू है बच्चों, और इसके ऊपर ये अगर आप देखोगे तो ये इन्होंने, ये इसके ऊपर कपड़े लगाए गए हैं, जिनको क्या की गई है, जिस कपड़े पे नक्काशी की गई है, एम्ब्रॉयडरी की गई है, ये नक्काशी वाला कपड़ा इसने ऊपर लगाया है। अब अबोरा कॉटन वॉज प्रॉब्लली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7,000 ईयर्स एगो। जो कॉटन वहाँ पे मेहरगढ़ में उगाया गया था, वो कब उगाया गया था, अबाउट 7,000 साल पहले। एक्चुअल पीसेज ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ ए सिल्वर वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदारो। जो वहाँ पर एक्चुअली जो कपड़ा मिला था, वो कहाँ पर अटैच होता था, जो वहाँ के सिल्वर के बर्तन होते थे, चांदी के बर्तन होते थे, जो उनका ढक्कन होता था, उसके ऊपर वो कपड़ा लपेटा गया होता था, और किसी की और सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स पे, और कॉपर ऑब्जेक्ट्स पे भी होते थे एट मोहनजोदारो। कहाँ पर, मोहनजोदारो में, जो एक्चुअली जो हमको कपड़ा मिला था। आर्कोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड स्पिंडल वर्ल्स। आर्कोलॉजिस्ट को और क्या मिला था, स्पिंडल वर्ल्स भी मिले थे। स्पिंडल वर्ल्स होते हैं ये जो आप देख रहे हो। स्पिंडल वर्ल मेड ऑफ टेराकॉट्स एंड फेन। जो स्पिंडल वर्क वर्ल्स मिले थे वो किनके बने होते थे, टेराकॉटे या फेन्स के। दीज वर यूज टू स्पिन थ्रेड। ये किस लिए हो जाते थे, जो थ्रेड को क्या करते हैं, स्पिन, जैसे आपने देखा होगा सूत कातने को बोलते हैं, स्पिन थ्रेड के लिए बोला जाता है। अब ये फेन्स जो इसमें यहाँ पे, एक तो टेराकोटा मैंने बताया था, ये भी एक किस्म की क्या होती है, मिट्टी होती है। अब ये फेन्स क्या होता है, अनलाइक अनलाइक स्टोन और शेल दैट आर फाउंड नेचुरली। जो ये स्टोन या शेल क्या थे, वो क्या मिलते हैं हमको, नेचुरली मिलता है। लेकिन जो फेन्स क्या है, इज़ ए मटेरियल दैट इज़ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड। ये क्या हो जाता है, ये आर्टिफिशियली बनाया जाता है। एक गम वाज यूज टू शेप सैंड और पाउडर्ड कॉर्ड्स इनटू एन ऑब्जेक्ट। एक किस्म का गम यूज़ किया जाता है, जो रेत या पाउडर्ड क्वार्ट्ज जो होती है, जो क्वार्ट्ज होता है, जो एक किस्म का पत्थर होता है, उसको पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है, उसको क्या किया जाता है, गम लगाया जाता है, उसको एक शेप दी जाती है। द ऑब्जेक्ट्स वर देन ग्लेज्ड रिजल्टिंग इन ए शाइनी ग्लासी सरफेस। जो ये ऑब्जेक्ट, जो उसके बाद जो ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, वो क्या हो जाता है, एक उसको एक शक्ल दी जाती है, वो क्या हो जाता है, उसको चमकीला बनाया जाता है। द कलर्स ऑफ द ग्लेज वर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन। जो इसका कलर होता है ग्लेज का, वो क्या यूजुअली या तो ब्लू होता है या सी ग्रीन होता है। जो ये फेंस है, ये किस लिए यूज़ होता है, वाज यूज टू मेक बीड्स। ये किस लिए यूज़ होता है, बीड्स बनाने के यूज़ होता है, बैंगल्स बनाने के यूज़ होता है, इयर बनाने के यूज़ होता है, एंटीनी वेसल्स बनाने के यूज़ होता है। मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस वर प्रॉबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। जो भी यहाँ पे चीज़ें जो हमने देखी हैं, वो शायद से किसके द्वारा बनाई गई थी, किसने बनाई थी, वो किसी एक स्पेशलिस्ट ने बनाई थी। स्पेशलिस्ट इज़ ए पर्सन हु इज़ ट्रेंड। स्पेशलिस्ट कौन होता है, वो एक इंसान होता है, हु इज़ ट्रेंड टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, जिसको ट्रेनिंग दी गई होती है ताकि वो एक ही प्रकार का, एक ही किस्म का काम कर पाए। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, जैसे कटिंग स्टोन्स, ये जो पत्थरों को सही तरीके से काटना है, या और पॉलिशिंग बीड्स, और बीड्स के ऊपर पॉलिशिंग करना, और कार्विंग सील्स या सील्स बनानी है, उस लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। लुक एट द इलस्ट्रेशन पेज 28। पेज 28 पर है ये जो आपको स्टैचू दिख रहा है, तो सी हाउ वेल द फेस इज कार्व्ड एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज शोन। ये बोल रहा है कि उसका देखिए कितनी अच्छी तरीके से उसका फेस दिखाया गया है, या कितनी अच्छी तरीके से उसकी बियर्ड दिखाई गई है। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन। ये ज़रूर ही किसी एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन का काम होगा। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन ए स्पेशलिस्ट। कोई भी एक, हर कोई क्या बनता है, स्पेशलिस्ट नहीं बनता। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मैन वर स्पेशलिस्ट। हमको नहीं पता कि खाली आदमी स्पेशलिस्ट थे, और ओनली वुमेन वर स्पेशलिस्ट, या खाली औरत ही स्पेशलिस्ट थी। परहैप्स सम वुमेन एंड मैन मे हैव बीन स्पेशलिस्ट। शायद से वहाँ पे आदमी और औरत दोनों क्या हो सकते हैं, स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। थैंक यू बच्चों।